इस कुंवारी लड़की को जिसने मां बनाया उसके खिलाफ तो रिपोर्ट होती ही, उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होती, उसे जेल भी भेजा जाना चाहिए था। लेकिन उसके खिलाफ अपराध और ज्यादा जघन्य इसलिए हो जाता है क्योंकि उसने लड़की को मरने के लिए हेवी डोज दे दिया। अपनी माँ के साथ किराए के घर में रहती थी और उसका जो मकान मालिक है वो डरा धमकाकर इसके साथ कई बार अवैध संबंध स्थापित किया, जिसके कारण वह गर्भवती हो गई। और जब पीड़िता को लेबर पेन हुआ उस दौरान उसने अचानक 9 मार्च की रात को लेबर पेन होता है। रात तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे के आसपास की बात होगी। माँ घबरा जाती है, छोटा भाई भी है, छोटी बहन भी है, सब घबरा जाते हैं कि अब क्या करें। ये पूरा मामला क्या है आपको सिलसिलेवार बताने की कोशिश करता हूं। हमारे सहयोगी संजय सोनी ने इसकी ग्राउंड रिपोर्ट की है। परिवार वालों से जो बातचीत की है, उनसे जो रिपोर्ट मिली है, पुलिस की जांच में जो बातें सामने आई है वो बताने की कोशिश करता हूं। और इस स्टोरी में एक बड़ा सबक है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और आज बालोद की खबर ने एक बार फिर से हैरान कर दिया, झकझोर कर दिया। 22 साल की एक लड़की की मौत हो गई। माँ बनने वाली थी, शादी हुई नहीं थी। आपके मन में सवाल होगा कि भैया माँ कैसे बनने वाली थी, शादी नहीं हुई थी। तो जिसके मकान में वो रहती थी अपनी माँ के साथ, अपने छोटे भाई के साथ, अपनी छोटी बहन के साथ, उसी मकान मालिक की नीयत डुल गई और उसने पैसों का लालच देकर, घर से बाहर निकालने की धमकी देकर उसके साथ सालों तक शोषण करता रहा। और जब वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई, जब 4 माह की प्रेगनेंसी के बारे में जानकारी मिली, तब उस लड़की की माँ को उसने कहा कि मैं सब संभाल लूँगा, लेकिन इसके बारे में किसी को बताया तो मैं घर से निकाल दूँगा, ना तो तुम लोग घर के रहोगे ना घाट के रहोगे। 3 साल पहले ये परिवार एक गांव से, गांव का जिक्र करना सही नहीं होगा, एक गांव से ये लोग आए थे डोंडी लोहारा, बालोद जिले के डोंडी लोहारा इलाके में ये लोग रहने आए थे। और सुनील कुमार घरड़े, जिसकी नीयत डुली और उसके बाद इसने दुष्कर्म किया और इस लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया। प्रेग्नेंट करने के बाद जब लेबर पेन हुआ 9 मार्च की रात तकरीबन 9:30 से 10 बजे के बीच, उसने पेन किलर की हैवी डोज दे दी और हैवी डोज लेने की वजह से इस लड़की की भी मौत हो गई। और उसके गर्भ में जो बच्चा दुनिया में आना चाह रहा था, जो 3 किलो का था, आधा सिर बाहर आ गया था, उन दोनों की मौत हो गई। पोस्टमार्टम जब इस लड़की का किया गया तो पता चला कि बच्चा 3 किलो का था और लड़का था। अगर शायद उस दिन अस्पताल लेकर जाता सुनील कुमार या फिर लड़की के माता और उसके भाई बहन परिवार वाले, तो शायद उस दिन उसकी जान भी बच जाती और जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित रहते। ये पूरा मामला क्या है आपको सिलसिलेवार बताने की कोशिश करता हूँ। हमारे सहयोगी संजय सोनी ने इसकी ग्राउंड रिपोर्ट की है। परिवार वालों से जो बातचीत की है, उनसे जो रिपोर्ट मिली है, पुलिस की जांच में जो बातें सामने आई हैं वो बताने की कोशिश करता हूँ। और इस स्टोरी में एक बड़ा सबक है। बड़ा सबक ये है कि जज की घर में ना करो तो ज़्यादा अच्छा है। इस केस में वही हुआ। दुष्कर्म किया वो तो अपराध है ही है, लेकिन इस बच्चे को जन्म देना चाहती थी ये माँ। शादी नहीं हुई थी लड़की की। अगर शायद अस्पताल लेकर जाते तो बच्चा भी सुरक्षित होता और उसकी माँ भी सुरक्षित होती। और उसके बाद इस कुंवारी लड़की को जिसने माँ बनाया उसके खिलाफ तो रिपोर्ट होती ही, उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होती, उसे जेल भी भेजा जाना चाहिए था। लेकिन उसके खिलाफ अपराध और ज़्यादा जघन्य इसलिए हो जाता है क्योंकि उसने लड़की को मरने के लिए हेवी डोज दे दिया। ये सुनील कुमार घरड़े है जिसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, और ये मकान मालिक है। और इसके मकान पर 3 साल पहले एक महिला आती है रहने के लिए। ये 22 साल की लड़की भी थी, एक और छोटी बहन इस लड़की की, एक छोटा भाई। भाई गुपचुप दुकान में काम करता है, छोटी वाली बहन स्कूल जाती पढ़ने के लिए। वो माँ, विधवा माँ, रोजी मजदूरी करके घर चलाती थी। घर में अकेली रहती थी ये लड़की जिसकी मौत हो गई है। और इसी का फ़ायदा उठाया, गरीबी और मजबूरी का जो फ़ायदा इस मकान मालिक ने, सुनील कुमार घरड़े ने उठाया,
उस लड़की से ये कहता था कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तुम किसी को बताना मत, और अपने रूम ले जाकर टीवी दिखाने के बहाने उसके साथ फिजिकल होता रहा। जब 4 महीने की गर्भ से हो गई ये लड़की, तब घर वालों ने कहा कि भाई तुम्हारा पीरियड आना बंद हो गया है, क्या बात है? तो बताई लड़की कि मम्मी, ये सुनील कुमार घरडे जिसके मकान में हम लोग रहते हैं, हमारा मकान मालिक, ये मेरे साथ गंदा काम करता आ रहा है। सुनील कुमार घरडे को बुलाया गया, उससे कहा गया कि ये सब क्या है। तो उसने कहा कि तुम लोग चिंता मत करो, अगर गलती मेरे से हुई है तो सुधारने की जिम्मेदारी भी मेरी है। तब तक लड़की को ये कह दिया गया था कि तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी और इस बारे में किसी को जानकारी नहीं दोगी। ये साफ साफ कह दिया गया था, अगर तुम लोग इस बारे में बताते हो तो तुम लोगों को इस घर से निकाल दूंगा। सुनील कुमार घरडे का एक चौल जैसा एक बिल्डिंग है, उसमें और भी किराएदार लोग रहते हैं और वही इसका जीविका उपार्जन है। इसके पिता बीएसपी में नौकरी करते थे और उन्हीं का ज़मीन जायदाद और उन्हीं की बिल्डिंग है। और ये भी पता चला है कि सुनील कुमार घरडे जो आरोपी है इस केस में, पहले भी इस तरह की हरकत को अंजाम दे चुके हैं और इसीलिए इसकी पत्नी और इसके बच्चे, बेटे तो 30-30 साल के हैं, घर परिवार सुखी था, लेकिन इसकी इसी हरकत से इसे घर से निकाला भी गया है और ये शायद अलग रहता है, ऐसा जानकारी पुलिस ने बताई है। तो उसने कहा कि मैं सब संभाल लूँगा। और इस बीच सोचिए कि सुनील कुमार घरडे ने इस लड़की को, जब वो गर्भवती हो चुकी थी, बच्चा पेट में था, एक भी दिन अस्पताल लेकर नहीं गया, ना ही कोई सोनोग्राफी, ना ही कोई सिटी स्कैन, कुछ भी नहीं, एक्सरे वगैरह कुछ भी नहीं। जो ज़रूरी होता है कि पेट में जो पल रहा बच्चा कैसा है, ये जानना भी ज़रूरी होता है। इनमें से किसी को भी नहीं मालूम था कि बच्चा कैसा है, स्वस्थ है कि नहीं। अचानक 9 मार्च की रात को लेबर पेन होता है। रात तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे के आसपास की बात होगी। माँ घबरा जाती है, छोटा भाई भी है, छोटी बहन भी है, सब घबरा जाते हैं कि अब क्या करें। सुनील कुमार घरडे को बुलाया जाता है। सुनील कुमार घरडे भी पहुंचता है और कहता है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जो दर्द हो रहा है इस दर्द का निवारण है, मैं मेडिकल जाता हूँ, मेडिकल से दवाई लेकर आता हूँ और दवाई इसे खिला देते हैं। एक टेबलेट खिलाई गई, दूसरी टेबलेट खिलाई गई, तीसरी टेबलेट खिला दी गई। सोचिए, लेबर पेन का जो दर्द होता है ना, ये एक माँ ही समझ सकती है, मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इसका जो दर्द होता है ना, वो अलग ही दर्द होता है, सबसे असहनीय दर्द माना गया है। इस बीच हैवी डोज देता गया वो, और रात में तकरीबन 10:30 बजे के आसपास उसने दम तोड़ दिया। लेबर पेन की वजह से बच्चे का सिर आधा बाहर निकल चुका था। अब मौत हो गई, सब घबरा गए। सुनील कुमार घरडे तब भी शांत, तब भी निश्चिंत। वो कहता रहा कि तुम लोग घबराओ मत, चिंता मत करो, कल सुबह मैं देख लूँगा। रात में उसे बिस्तर पर लिटा दिए, चादर उड़ा दिए, शरीर पूरा ठंडा हो चुका था। सुबह तकरीबन 7 बजे के आसपास लड़की की माँ आसपास के लोगों को बताती है और परिजन को बताती है कि भाई उनकी बेटी ख़त्म हो गई है। रात में उसकी तबीयत ख़राब हुई और ख़त्म हो गई। चूँकि आसपास के लोगों को पहले से इसके बारे में खबर थी कि ये लड़की गर्भवती से है और टाइम आ ही गया है, तो कहानी किससे शुरू हो गए, फुसफुसाना शुरू हो गया। लड़की की माँ को ये बताना पड़ा आस पड़ोस के लोगों के कहने पर कि तुम्हें पुलिस को बुलाना पड़ेगा, पुलिस को जानकारी दो। पुलिस की टीम मौके पर पहुंचती है, एडिशनल एसपी मौके पर पहुंचती है, आला अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं, जांच होती है, लेकिन तब भी कोई भी मुंह नहीं खोल रहा था कि लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ था, जिसकी वजह से वो गर्भवती हुई थी और उस गर्भवती होने की वजह से रात में लेबर पेन हुआ, लेबर पेन की वजह से उसकी मौत हो गई। इस बारे में किसी ने कुछ भी नहीं बताया। पुलिस जांच करती रही, लेकिन आसपास के लोगों से पूछताछ करती रही। शक की सुई उसके मकान मालिक पर जा टिकी। मकान मालिक को हिरासत में लिया गया। मकान मालिक कहानी गढ़ने लगा कि नहीं साहब, उसका तो अफेयर था, मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, मैंने कुछ किया ही नहीं है, लड़की प्रेग्नेंट थी, ऐसी थी वैसी थी। उसके चरित्र पर सवाल उठाने लगा। पुलिस ने उसका मोबाइल जब्त किया। मोबाइल जब्त किया तो सबसे पहले यूट्यूब सेक्शन पर जाकर देखे, यूट्यूब के ऐप पर जाकर देखे कि आखिर ये डोकरा दिखता क्या है, ये बुजुर्ग आदमी सुनील कुमार घरडे देखता क्या है। तो सर्च हिस्ट्री जब देखा गया यूट्यूब में, तो पता चला कि 8 माह के बच्चे को कैसे मारा जाए,
ये सर्च इंजन में था, ये सर्च किया गया था कि पेट में पल रहे बच्चे को कैसे गिराया जाए, ये सर्च इंजन में था। ऐसे बहुत सारे वीडियो सुनील कुमार घरडे ने पहले देखे हुए थे। पुलिस को शक हो गया, बॉस कुछ तो गड़बड़ है। सुनील कुमार घरडे से फिर से सख्ती से पूछताछ की जाती है। उसके बाद वो जुर्म कबूल करता है कि हाँ साहब, लड़की के साथ मेरा अफेयर था, मेरे होने वाले बच्चे की माँ बनने वाली थी, मैंने लेबर पेन हुआ तो उससे दर्द की बहुत सारी दवाई खिला दी, मुझे लगा शायद दर्द ठीक हो जाएगा और बच्चा भी सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन ऐसे मामलों में मैं फिर से कह रहा हूँ कि सबक इस केस से ले सकते हैं कि घर में जज की बहुत सावधानी से कराएं। अगर शायद ये आदमी किसी झोला छाप डॉक्टर को बुलाकर करा लेता तो शायद ये जिंदा होती। अगर किसी मोहल्ले की दाई को बुलाकर भी जज की करा लेता तो शायद ये लड़की जिंदा होती। लेकिन नहीं, इसे अपने आन बान शान की पड़ी थी, इसे अपने शान व शौकत की पड़ी थी। अगर किसी को बुलाता हूँ तो लोग जान जाएंगे कि ये मेरे होने वाले बच्चे की माँ है और ये बच्चा मेरा है। इसी ठसन में इस आदमी ने डॉक्टर के घर लेकर भी नहीं गया, इसी ठसन में इस आदमी ने अस्पताल भी लेकर नहीं गया, किसी को बुलाया नहीं और रात भर वो पेन में तड़पती रही, दर्द से लड़की की मौत हो गई। और उसने बताया, हाँ साहब मैंने किया है। पुलिस ने फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, उसे रिमांड पर जेल भेज दिया है, उससे पूछताछ भी की जा रही है। और एक चीज़ और सामने आई है, आप लोगों के मन में सवाल होगा कि लड़की की माँ, लड़की के भाई, लड़की की बहन तो बता सकती थे, तो लड़की की माँ इसलिए मुंह नहीं खोल रही थी, उसे डर था कि उसे भी घर से निकाल ना दे, उसके 2 और बच्चे थे और इसीलिए एक दिन तक ये बात दबा कर रखी हुई थी। लेकिन पुलिस मामले की जांच की, जांच के दौरान ये सारी चीज़ें आईं और आरोपी को जेल भेज दिया गया। इस स्टोरी में बहुत सारी सबक स्टोरी है। एक, ऐसे लोगों पर भरोसा ना करें। दूसरा, जब अपराध दस्तक दे तो सबसे पहले आप पुलिस को जानकारी दें। आपको लगे कि ऐसा कुछ घटना हो रही है, सोचिए इतने दिनों तक दबा के रखे हुए थे। लड़की जब 4 महीने की प्रेग्नेंट हो गई तब पता चला कि वो बुजुर्ग आदमी, ये सुनील कुमार घरडे, उसका दुष्कर्म करता रहा, उस लड़की के साथ फिजिकल होता रहा। अगर शायद 4 महीने पहले, 5 महीने पहले ही अगर बात पता चल जाती, पुलिस में अगर केस आ जाता तो शायद ये लड़की आज जिंदा होती। आगे आप सुनेंगे एडिशनल एसपी इस विषय को लेकर क्या कह रहे हैं। थाना दौंडी लोहारा में सूचना प्राप्त हुई थी कि वहीं की एक रहने वाली युवती की घर में मृत अवस्था में पड़ी हुई है, जिसकी सूचना पर थाना प्रभारी और उनकी टीम के द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया, जिसमें यह प्रतीत हो रहा था कि युवती जो है वो उसका पेट फूला हुआ था, जिसपे राय लेने के लिए उन्होंने हॉस्पिटल मृतिका को पहुंचाया, जहां उसका पीएम किया गया। पीएम के दौरान यह बात सामने आई कि जो पीड़िता थी वह 9 महीने की गर्भवती थी और उसमें जो गर्भ में पल रहा बच्चा था वो भी मैच्योर था और पेट में ही उस जो बच्चा है वो मरा हुआ पाया गया, जिसकी सूचना थाने में दी गई और थाने में इसमें मर्ग कायम कर जांच किया गया। जांच में दौरान पता चला कि जो मृतिका है वो अपनी माँ के साथ किराए के घर में रहती थी और उसका जो मकान मालिक है वो डरा धमका कर इसके साथ कई बार अवैध संबंध स्थापित किया, जिसके कारण वह गर्भवती हो गई। और जब पीड़िता को लेबर पेन हुआ उस दौरान उसने इसे दर्द की जो दवाई है वो खिला दिया, जिसके कारण उसके पेट में पल रहा बच्चा है वो ख़त्म हो गया और साथ में युवती भी ख़त्म हो गई। और जिसकी सूचना उसकी मां के द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और उसे न्यायिक रिमांड पर जेल दाखिल किया गया।